सबसे पहले सर मैं आपसे ही शुरुआत क्योंकि विश्राज जी करना चाहूंगी, क्योंकि अब औरंगजेब पर जो हम कह रहे हैं ना, इतिहास के पन्ने पलटते 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 अब औरंगजेब के शासन से करीब हम 140 साल और पहले चले गए हैं और इतिहास के कुछ और पन्ने बदले गए हैं। लेकिन इतिहास को जिस तरह बताया जा रहा है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल उनके लिए करना, आपकी टिप्पणी? सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मैंने वो क्लिप तो देखी है जहाँ पे राज्यसभा में भाषण हुआ था, और जो उन्होंने कहा वो सरासर गलत बात है। और जो कहा है, जिनके बारे में कह रहे थे, उनको मेरे ख्याल से कोई अंदाज़ नहीं है, और जिस जगह में वो बात कह रहे हैं यह भी उनको अंदाज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, क्या राज्यसभा में इसी स्तर के भाषण चलेंगे? और क्या इसीलिए राज्यसभा है? और जो उन्होंने कहा था महाराणा सांगा के बारे में, वो तो सरासर गलत ही है। लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इतिहास को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कई ऐसी चीजें भी सामने आ जाएंगी। जिस तरह से ये नरेशन सामने रख रहे हैं राणा सांगा को लेकर, ये इतिहास को नहीं याद दिला रहे हैं, ये अपने मनगढ़ंत इतिहास है। ये इतिहास ये नहीं कहता है जो उन्होंने कहा है। जो इतिहास कहता है वो आम तौर से जो भी इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, वो उन सबको पता है कि बाबर का सामना और उनका विद्रोह तो महाराणा सांगा ने किया था। और उस समय जो मेवाड़ सबसे भारत में सबसे शक्तिशाली एक पावर थी यहाँ पे, और मेवाड़ के बाबर के सामने लड़े तो महाराणा सांगा ही। तो जो उन्होंने कहा था वो सरासर गलत है, और महाराणा सांगा ने एक बार पहले बाबर को हराया भी था। 1527 की बात कर रहे होंगे, वो साल इतिहास में दर्ज है। लेकिन वही बात है कि चश्मे शायद अलग अलग हैं, अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। लेकिन अगर महाराणा सांगा की बात हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? बात जंग छिड़ी औरंगजेब की, पहुंच गए राणा सांगा पर, और इतिहास भी गलत चश्मे से देख रहे हैं। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? देख, एक तो चश्मे की बात तो मैंने की, बिकॉज इतिहास के जो घटने जो रिकॉर्डेड हैं वो तो एक ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड हैं, तो उसमें को तो कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक आप इतिहास में जो पुरुष हैं, महान पुरुष हैं या दूसरे पुरुष हैं जो हमारे इतिहास में है, अगर आप आज के दिन उनके बारे में बात करेंगे, और ये देखा जा रहा है कि कुछ सालों से बार बार कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी और की बात हो रही है, और हमेशा एक तरह से एक कंट्रोवर्सी शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से देयर इज़ नो नीड फॉर दिस, और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास में जो महान पुरुष थे उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जो लोग राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं में बैठे हैं, उनको तो देश चलाना है, उनका ध्यान ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, और इतिहास को सही तरह से रिकॉर्ड हो। वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इन कंट्रोवर्सी को उठाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर, यहाँ सवाल उनके खिलाफ जो ये गलत बात करते हैं, देयर शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम। हाँ, आप लोग क्या किसी तरीके के एक्शन की मांग करेंगे? क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं है, आप सदन में ये बयान देते हैं, आप तथ्य को तोड़ मरोड़ कर बयान देते हैं, आप गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और आप क्या स्टेप उठाएंगे? यही मैं कह रहा था कि इसलिए जो राज्यसभा हाउस ऑफ एल्डर्स है, कि इस तरह के भाषण के लिए राज्यसभा बना है। एंड आई थिंक देयर आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कुछ जो गलत तरीके से बात किया जाए, देयर हैज टू बी कोई ना कोई एक्शन उनके खिलाफ जरूर लेना चाहिए। एंड ये जो शासन है और जो रूल्स ऑफ द हाउस है, उसके अंदर लेना चाहिए। चलिए सर, ठीक है। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। फैक्ट के जो समाज अब सब सुनते हैं ऐसी बातें, वो तो गलत। जी, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।